आने लगे। एडमिट को ऑल कर दो, ठीक है। छुट्टी आती जाएगी, मैसेज आता जाएगा, साइड करते जाएंगे। ऐड कहाँ से होगा? सुमित पांडे एडमिट। गुड आफ्टरनून सुमित। कहाँ से स्क्रीन ऐड कराओगे, स्क्रीन शेयर कराओगे ना, जिसको स्क्रीन दिखाना हो तो यहाँ पे जाके स्क्रीन दिखाओ, ठीक है। शेयर करा देंगे। हाँ ठीक। ऐड करोगे ठीक है। गुड आफ्टरनून। हेलो, अनम्यूट किए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। कौन? सुमित? सुमित सर, यस सर। सुमित कुमार पांडे, ओके। कैसे हो भाई सुमित? सर बढ़िया है, बढ़िया है सर, स्वस्थ हैं। स्वस्थ हो? चलो 11 से अब दर्शन होंगे। यस सर, फेस टू फेस। हाँ, फेस टू फेस। और बताइए। चलो फिर बढ़िया है सर। आज स्टार्ट करते हैं। देखो, विंडो सर्वर में एक बात दिमाग में ये डाल लेना कि जो मैंने थ्योरी पोर्शन भेजा है आपको, देखो पहली बात तो ये है कि हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है इसको, लैपटॉप हो या जो भी हो। ये तो समझ रहे हो कि हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है ना, करने के लिए। तो अब ये है कि थोड़ा सा जैसे भी मान लो किसी बार अच्छा लैपटॉप हो, तो मैंने शुरू में बताया था कि कैसे वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है सिस्टम में। साथ में विंडो सर्वर का जो सेटअप है, आईएसओ फाइल आराम से मिल जाती है डाउनलोड 2012 की, उसको वहां से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। इसके बाद बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आप अपना कंप्लीट करिए, ताकि आपका पेपर यहाँ इसका पेपर यहाँ से निकले आपका, ठीक है। क्योंकि उतने प्रैक्टिकल कॉलेज में पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि हर सिस्टम जो है 8 GB रैम का नहीं है। ओके, तो एक चीज ये भी यहाँ पे आती है कि जैसे नॉर्मली हमें कुछ चीज करनी है, जैसे कि हम देखते हैं विंडोज सर्वर में। आज मुझे थोड़ा सा फायरवॉल पे बताना है आप लोगों को, फायरवॉल कैसे लगाते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर, मशीन के ऊपर। क्योंकि जो मशीन हम यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वर्चुअल मशीन पे हमें क्या लगाना है, उसमें क्या मतलब कैसे उसको फायरवॉल, एडवांस फायरवॉल हम वहाँ पे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ताकि आप उसकी जो पिंग को ब्लॉक कर सके, ताकि कोई पिंग ना कर सके उसको, ठीक है। तो ये नॉर्मली हालांकि कमर्शियली होता है, बट यहाँ पर सीखने के पर्पज से अगर देखें तो कैसे एडवांस फीचर हमसे यूज करते हैं फायरवॉल से रिलेटेड, वो सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो वो जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे नॉर्मल, अब मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे एक पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझको आप जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे पीपीटी नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीजें एक मिनट भूषण, क्या इसमें मिनिमाइज नहीं कर सकते? ठीक है, ये शेयर करना ना, शेयर नहीं करना, मुझे वीडियो पीपीटी देखना ना अपना। तो यहाँ शेयर करो ना। ओके, कौन सी वीडियो? वहाँ पे है ना वो, तो ओपन कर लो, फिर यहाँ शेयर शेयर यहाँ से ओपन करें, शेयर अकाउंट। एक मिनट बन सकते, देखो उधर कहाँ पीपीटी? पीपीटी तो उसमें है, डेस्कटॉप में पड़ी हुई है ना, तो डेस्कटॉप पे तो बनवा के देखो। ओके ठीक, एक मिनट छोड़ मैं देखता हूँ, यही है। यही है? हाँ, मुझे इसको भी ओपन करना है, दोनों ओपन करना है इसको। ये ओपन कर दिया, ऊपर वाला कर दो। चलिए, शेयर कर देना, इसको भी देखना, शेयर कर दो। ओके ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पीपीटी यहाँ पे। सुमित, मुस्कान, यस सर, दिख रही है। दिख रही है ना पीपीटी, आपको दिख रही होगी ये फायरवॉल पे, ठीक है। तो फायरवॉल क्या होता है, ये नॉर्मली आप लोग नेटवर्किंग में पढ़े ही होंगे, जानते हैं ना फायरवॉल क्या होता है। हेलो
ठीक है, तो ये देखते हैं फायरवॉल पे। तो जैसे कि फायरवॉल पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइस जो होती हैं सारी की सारी वो दैट प्रोवाइड द सिक्योर कनेक्टिविटी बिटवीन द नेटवर्क। मतलब कि जो नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, देखिए हम किसी डिवाइस पे पर्टिकुलर लगाते हैं ना यहाँ पे, तो डिवाइस दैट प्रोवाइड द सिक्योर कनेक्टिविटी, तो डिवाइसेस आपको जो है नेटवर्क के बीच में एक सिक्योर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे हम कहते हैं इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो जो फायरवॉल पे क्या होता है, जब हम सर्वर पे एक्चुअली में काम करते हैं, जैसे सर्वर पे हमें जाना है नॉर्मली, तो सर्वर में क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस होता है इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है इन हो रहा है वैल्यू, कोई ना कोई इन कर रहा है, आउट में मतलब आउट नहीं, बाहर की ओर जा रही है। तो इसमें नॉर्मली हम क्या देखते हैं, एक सेकंड, दो लोग शायद इसमें है, मैं इनको ऐड कर ले रहा हूँ। ओके ठीक है, तो आइए, तो इसमें से बेसिकली क्या है कि इसे यूज टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स अ सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क। तो देखिए एक तो नेटवर्क आपका ही है इंटरनेट का, ये ट्रस्टेड यूजर है, ये अनट्रस्टेड, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये राउटर है आपका, ये देखिए फायरवॉल यहाँ पे। तो पर्टिकुलर देखिए एक ये इंटरनेट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंटरनेट है, ठीक है ना। तो यानी ये वेन टाइप का हुआ, और इसे आप कह सकते हो लेन टाइप का, या पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ लेन यानी मेन टाइप का होगा। तो और ये बेसिकली क्या एक हमने एक सिक्योरिटी लगा रखा है, पब्लिक एक्सेसिबल सर्वर नेटवर्क है जो इसको मैनेज कर रहा है फायरवॉल को। ये राउटर है, तो जिससे कनेक्टिविटी हो रही है, जो पैकेट्स का जो आदान प्रदान होता है, जो मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग जो पैकेट के थ्रू होती है, जो डिस्प्ले होता है नेटवर्क के अंदर, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे इंटरनेट हो, तो उसके थ्रू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसका यूजेस देखें कि यूज क्या है इसका, तो यूज में क्या होता है कि हम जो इनबाउंड कम्युनिकेशन करते हैं उसे कंट्रोल करता है, यानी प्रिवेंट वल्नरेबल प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड। कि जो भी वल्नरेबल प्रोग्राम, जैसे सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट कोई डोमेन लेते हो या उसको यूज करते हो नॉर्मली, तो जब आप उसको यूज करते हो वेबसाइट को, या कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है, तो मोस्टली क्या होता है कि आपके पास एक कमांड होता है ना, आपके पास एक कमांड होता है। तो वो कमांड क्या करता है कि आपको जो डोमेन जो आपको यूजर नेम पासवर्ड देता है पॉसिबली नॉर्मल तरीके से, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप ही अपने प्लेटफॉर्म पे अपने एडिटर पे वर्क करोगे। तो क्या होता है कि फायरवॉल प्रोटेक्शन तो आपको लेना पड़ता है जब कभी भी आप कोई वेबसाइट को डेवलप करते हो, यूज करते हो, कि नहीं मेरा अपना ब्लॉग बना हुआ है, मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ या मैं शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली। तो थोड़ा सा पब्लिकली शेयर करने में भी प्रॉब्लम तो है ही, कि नॉर्मली वाली कोई इसको विजिट भी करता है तो वो सिर्फ वेबसाइट को विजिट कर पाता है। पर नॉर्मल क्या होता है कि जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं मोस्टली, जो ऐसे कुछ वनरेबल प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ वायरस टाइप के जो होते हैं, जो आपके वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नॉर्मली ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर ये फायरवॉल है आपका। तो फायरवॉल वहां पे ये सब चीजें मैनेज करता है ना, कि कोई चीज बाहर से अंदर से आवागमन जो है ये किसी भी ऐसे अनऑथराइज पर्सन का ना हो, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि अब कॉमन एक्सेप्टेबल आउटबाउंड कनेक्शन में ये होता है कि जैसे आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है टू एनी एड्रेस फ्रॉम एसएमटीपी मेल गेटवे है, और जैसे डीएनएस है ऑफ एनी एड्रेस फ्रॉम द एन इंटरनल डीएनएस सर्वर टू रिजॉल्व एक्सटर्नल हाउस नेम। तो ये बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, तो इतना इसमें फोकस नहीं करना कि हम कैसे, जैसे यहाँ पे एक चीज लिखा होगा HTTP एंड HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये सिक्योर बोलते हैं इसको, फ्रॉम एनी इंटरनल प्रॉक्सी सर्वर फॉर यूजर्स टू ब्राउज वेबसाइट, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपकी दो सर्वर्स हैं, जो प्रॉक्सी सर्वर है यूजर्स के लिए, इसके लिए आप कभी वेबसाइट को ब्राउज करते हो तब आप वहां पे देखते हो। तो NTP नेटवर्क ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल है, स्पेसिफिक टाइम सर्वर एट फ्रॉम द इंटरनल टाइम सर्वर। तो इस बहुत सारे पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे रूटिंग फिल्टरिंग भी होती है इसमें, और क्या आप डेप्थ में जा सकते हैं। मैं इस वाले साइड में ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे मेन जो आपको बताना था, जैसे टाइप्स ऑफ फायरवॉल क्या है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ये नेटवर्क बेस्ड है, आपका होस्ट बेस्ड है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन लेयर, ये कुछ टाइप्स ऑफ फायरवॉल है जो आप देखते हो, ठीक है। एक स्टेटलेस भी होता है और स्टेटफुल भी होता है, ये दो तरह के फायरवॉल यहाँ पे होते हैं। मेन जो जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल की बात, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर सकूँ। मैं अपने मेन उस टारगेट में आ रहा हूँ, जो मेरा मेन टारगेट है वो, जिसे मैं आपको एक लिमिटेशन बता दूं कि कोई भी फायरवॉल है, चाहे वो पैकेट फायरवॉल हो या प्रॉक्सी फायरवॉल हो या एप्लीकेशन से रिलेटेड फायरवॉल हो, तो जो भी IP एड्रेसेस होता है ऑफ होस्ट ऑन द प्रोटेक्टेड साइड ऑफ द फिल्टर। अच्छा एक बात और,
आप लोगों को मैंने आईपी वर्जन 6 बताया था, एक बार लेक्चर मैंने लिया था आपको ऑनलाइन यूट्यूब में, तो वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी वर्जन 6 में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी दो ही कम्युनिकेट होता है वहाँ पे। हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कर सकते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल, लेकिन आईपी वर्जन 4 में क्या होता है कि डेसिमल, डॉटेड डेसिमल और बाइनरी नोटेशन में ही काम होता है उसमें। तो ये भी मैंने बताया था कि आईपी वर्जन 4 आपको जो है 32 बिट का या 4 बाइट 832 ऐसा होता है, और जो आपका आईपी वर्जन 6 है वो बेसिकली क्या होता है कि एक जो आपका ऑक्टेट कह लो या जो एक पूरा स्लॉट होता है उसमें कुल 8 स्लॉट होते हैं। तो 8 स्लॉट को जो 8 सेगमेंट होता है बेसिकली, जो पहला सेगमेंट होता है वो 16 बिट का होता है या हम उसको 2 बाइट कहते हैं, और नोटेशन पूरा हेक्साडेसिमल होता है। तो कैसे हम उसको लिखते हैं आप आईपी वर्जन 6 को कैसे इसको मैनेज करते हैं, देखते हैं ऑपरेशन कैसे होता है। कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि आप इसको जो है इसमें लिख के दिखाइए, उसमें कैसे हम कॉलन या डबल कॉलन यूज करते हैं, ये सारा मैंने आपको डिस्कस किया था आईपी वर्जन 6 के लेक्चर में कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल दे दे तो कैसे आप करोगे, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि इनकम्पेटिबल होता है, यानी आईपी वर्जन 6 का कोई वर्जन नहीं है, आईपी वर्जन 6 के फीचर्स अलग हैं, इसके फीचर्स अलग हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने वहां पर बताई। तो चलो मैं एक दूसरी स्लाइड यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। नॉर्मली हम उसको देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि इसको थोड़ा सा ये लिखा हुआ है आपका 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे मैं आता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि फायरवॉल है, इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो एक ये फायरवॉल बेसिकली है क्या, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर अ नेटवर्क, है ना। जैसे मैंने भी बताया कि ये कंप्यूटर्स को या नेटवर्क्स को बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाय द अलाउइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ स्ट्रीम, जिसमें इन स्ट्रीम इनबाउंड या आउटबाउंड जो भी कॉन्सेप्ट में यूज होता है, दो यूज होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। ये दो रूल होते हैं बेसिकली, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स ऑफ द सिस्टम व्हाइल ब्लॉकिंग अदर, जिससे हम दूसरे को ब्लॉक कर सके। ये तो बेसिक डेफिनेशन फायरवॉल की ये भी होती है। दूसरा मैंने बताया था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि विंडोज फायरवॉल सेटिंग में, तो देखिए एक तो आपका आईपी एड्रेसेस हो गया, प्रोटोकॉल नंबर्स हो गया और पोर्ट नंबर हो गया। तो हम वी कैन यूज द आईपी एड्रेसेस टू कॉन्फ़िगर अ फायरवॉल टू ओनली अलाउ द ट्रैफिक फ्रॉम द स्पेसिफिक कंप्यूटर और नेटवर्क इन एंड आउट, ये चीज है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि प्रोटोकॉल नंबर्स में इट स्पेसिफाइज वेदर द packet contains the TCP or user datagram protocols traffic. We can filter the protocol number to block packet containing certain type of traffic। मतलब ये जब हम कभी भी एडवांस सेटिंग करेंगे फायरवॉल से रिलेटेड, या विंडोज पे लगा रहे हैं या सर्वर पे लगा रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। देखिए आप एनी एड्रेसेस, और दूसरा आएगा कि स्पेसिफिक एड्रेसेस, किस एड्रेसेस को आप ब्लॉक करना चाह रहे हो जो आपके यहाँ पिंग ना कर सके, किसको आप पिंग ब्लॉक करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप सर्वर स्टार्ट करते हो, तो सर्वर में जब एडवांस सेटिंग करोगे तब आपको ये ऑप्शन मिलता है। फिर प्रोटोकॉल नंबर के बाद आएगा जो पोर्ट नंबर है, जैसे तो पोर्ट नंबर्स में क्या है कि जब आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करते हो, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो पोर्ट नंबर क्या, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में यूज हो रहा है या जो रन हो रहा है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है। जो मोस्ट कॉमन फायरवॉल है रूल्स यूज अ पोर्ट नंबर, मोस्टली पोर्ट नंबर यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एप्लीकेशन ट्रैफिक द कंप्यूटर इज अलाउड टू सेंड और रिसीव, सेंड एंड रिसीव। एक एक ऐसे कंप्यूटर्स में वैल्यू को सेंड हो रही है या रिसीव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर यूजुअली रिसीव इट इनकमिंग पैकेज टू पोर्ट नंबर 80। तो अब इसलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इसमें लिखा है वर्किंग विद फायरवॉल। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया होगा नॉर्मल जो है, जिसमें से हम क्या करते हैं, कोई हम सर्विस यूज कर रहे हैं, कोई भी सर्विस मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि हम देखते हैं कि हमें अपनी सारी सेटिंग्स फायरवॉल की ऑन या ऑफ कर दी। हाँ तुम्हारी ये ऑफ है, सपोज करो मैंने शुरू में आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था विंडोज फायरवॉल का, वहां पे मैंने आपको डोमेन नेम कैसे चेंज करते हैं वो बताया था, कैसे फायरवॉल सेटिंग हम चेंज करते हैं स्टार्टिंग जब लोकल सर्वर पे जाते हैं अपन लोग, तो यहाँ से हम चेंज सेटिंग यूज करते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको उस सेटिंग को यूज करते हैं। इसके बाद ये आपको विंडोज यहाँ से ओपन होकर आता है नॉर्मल, इसके थ्रू आप सबको ऑफ कर देते हो,
तो जिसको आपको ऑन करना है तो ऑन कर देते हो, फायरवॉल ऑफ या ऑन आप विंडोज सर्वर में स्टार्टिंग में ही लोकल सर्वर में जाके कर सकते हो, जब आप उसका जो है आईडी ओपन करते हो विंडोज सर्वर का। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, स्टार्टिंग में मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। नॉर्मल आपको विंडोज सर्वर यहाँ पे यूज करना है, जैसे अब हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यहीं से हम यूज कर लेते हैं रन एडमिनिस्ट्रेटर में जाके, सॉरी के सूट थिंग्स में आपका ये डेस्कटॉप में देखिए, आपको वर्चुअल बॉक्स यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये आपको ओपन हुआ और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हमारा ये ओपन होकर खुल गया है नॉर्मल। तो जब यहाँ से मशीन स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है, तो इस मशीन को हमें स्टार्ट करना होता है विंडोज सर्वर पे जाके। ये वर्चुअल बॉक्स आपका ये सेव हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो वर्चुअल बॉक्स आपका ओपन होगा, ये रहा। हेलो सुमित, मुस्कान, हेलो, यस सर। ये स्क्रीन दिख रही तुमको विंडोज सर्वर की? मैंने शेयर किया यस सर, अब दिखने लगी। हाँ दिखने लगी होगी, ओके। ये थोड़ा सा ओपन हो जाए फिर मैं बताता हूँ। हेलो, अब देखिए यहाँ पे हमें यूज करने का, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसको अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोकल सर्वर भी थोड़ा सा ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लोकल सर्वर है। अब लोकल सर्वर में देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर नेम है, यहाँ पे अभी DC2 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें विंडोज फायरवॉल, तो यहाँ पे देखिए पब्लिकली ऑफ है। तो अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अभी, ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ये चीजें, तो ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, वही चीज आप यहाँ देखोगे। ये देखिए, तो मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करूंगा जैसे कि ये देखिए विंडोज फायरवॉल यहाँ से। तो अब देखिए ये प्रोटेक्शन कह रहा है। यहाँ पे मोस्टली क्या है
कि आपका जो फायरवॉल यहाँ से आप यहाँ से टर्न ऑन करना, अभी यहाँ पे ऑफ स्टेट में था पूरा ये। जैसे आप टर्न ऑफ करोगे, ये देखिए ये आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो वो ये एक्चुअली में 2012 पे है, और जो उसमें शो कर रहा है वो 2016 पे शो कर रहा है। तो चीज वही है नॉर्मली। तो देखिए यहाँ से ये पूरा क्या है, टर्न ऑन है। यहाँ से देखिए मैं इसको ऑफ कर रखा है। अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से मैं इसको ऑन करूंगा, ये प्रॉपर तरीके से देखिए ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया। जैसे इसको हम ओके करेंगे और इसको हम यहाँ से बंद कर दें, और फिर इसको हम जरा सा मैनुअली रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे ये देखिए क्लिक ऑन आपको शो हो रहा होगा। सुमित, ये आपको शो हो रहा होगा विंडोज फायरवॉल में, ये देखिए आपका ऑन है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बाकी की चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा आईपी एड्रेस जो हमने 10.02.15 ले रखा है, तो इसका यूज अभी आगे है एडवांस सेटिंग में। तो अभी जो बेसिक मैं अभी केवल इंट्रोडक्शन पे ही ले रहा था, मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल अभी दिखा रखा है। इसके बाद मैं कल फिर कॉन्फ़िगर करूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड में चलता हूँ। जैसे कि ये है, जब कभी भी आप सिक्योरिटी अप्लाई करते हो, जैसे मैंने कहा इजी एक्सेस फॉर अप्लाइंग सिक्योरिटी, तो उसमें होता क्या है कि एन ऐप और फीचर्स थ्रू द विंडोज फायरवॉल, ये अलाउ तो होता है। तो चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग, टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, जिस मैंने अभी करके दिखाया आपको। तो ये सेटिंग वहां से कर सकते हो, ये तो ऑन कर लो या ऑफ कर लो। तो मैंने पहले ऑफ कर रखा था, फिर मैंने इसको भी आपके सामने ऑन करके दिखाया। फिर यहाँ पे देखिए रिस्टोर डिफॉल्ट, ठीक है, कैसे आप इसको डिफॉल्ट को रिस्टोर कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में जाके आप ट्रिपल शूट माई नेटवर्क, ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो जैसे फायरवॉल को मैं यहाँ पे ऑन किया हूँ, अब मैं कॉन्फ़िगर कल करूंगा, तो आपको यहाँ पे ऑन होना चाहिए। लोकल सर्वर से आपका फायरवॉल ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, तो फिर वर्क ही नहीं करेगा वो। फिर देखिए फायरवॉल की प्रोफाइल में देखिए क्या चीज आती है। एक तो पब्लिक आएगा, प्राइवेट आएगा, डोमेन आएगा। तो देखिए पब्लिक कर रखा मैंने, तो पब्लिक है या गेस्ट जिसको बोलते हैं। तो प्रोफाइल इज इंटेंडेड फॉर अ सर्वर दैट एक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड और टेम्परेरी यूजर्स, ठीक है, सच एज कंप्यूटर इन एन ओपन लैब और कियोस्क। तो जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है वो इंटेंड करता है किसी भी सर्वर के लिए जो दैट आर एक्सेसिबल टू अनऑथेंटिकेटेड, जो अनऑथेंटिकेटेड आपको ये टेम्परेरी यूजर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और सच है जैसे कंप्यूटर्स इन टैब होगा, कंप्यूटर्स आपका इन एन ओपन लैब और कियोस्क उसमें कर सकते हैं। तो प्राइवेट में जैसे क्या है कि आप किसी भी सर्वर के लिए इंटेंड करता है ये कि एन इंटरनल नेटवर्क के लिए प्राइवेट होता है, ये पब्लिकली होता है, ये इंटरनेट के लिए दैट आर नॉट एक्सेस बाय द अनऑथराइज्ड, जिसको कोई भी यूजर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने पब्लिकली कर रखा है। ये प्राइवेट अगर होगा तो कैसे यूज करेगा, वो तो सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए ही परमिशन होगा वहाँ पे। और डोमेन क्या है, डोमेन प्रोफाइल क्या है, इज अप्लाइड टू सर्वर, सर्वर पे अप्लाई होती है दैट आर मेंबर ऑफ एडीडीएस, एडी मतलब एक्टिव डायरेक्टली डोमेन सर्विसेज। तो एडीडीएस डोमेन इन विच ऑल यूजर आर आइडेंटिफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड, ठीक है ना, जितने भी यूजर्स हैं वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए और ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर सकते हैं। देखिए लिखा है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपका, जिस सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसे मैंने भी आपको दिखाया था, यही मैंने करके दिखाया था कि देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ ऑन किया था, पहले ऑफ था, टर्न ऑफ था, फिर मैंने टर्न ऑन किया, सारा कुछ ये दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह की सेटिंग दिखती है कि पब्लिक और प्राइवेट डोमेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। अब इसमें कोई भी स्क्रीन नहीं शो कर रही है, क्या कर रही है, केवल सर एक स्क्रीन पर शो कर रही है वर्चुअल बॉक्स की, बस बाकी नहीं हो रही। रुक जाओ अभी मैं देखता हूँ, प्रीव्यू कुछ नहीं दिख रहा। एक सेकंड अभी दिखेगा बिल्कुल। आप दिख रहा, हेलो, यस सर, दिख रहा है, यस सर। हाँ ये देखिए, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मैंने जो स्क्रीन आपको दिखा रखी थी पहले कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, डोमेन जो भी आपने करा था, यहाँ पे मैंने इसके पब्लिक सेटिंग को भी ऑफ ऑन कर दिया था, प्राइवेट सेटिंग को भी ऑन कर दिया था, और डोमेन सेटिंग को भी ऑन करके दिखाया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो मैंने आपको एक पिक्चर ग्रुप में भी दिखा दी और मैंने डायरेक्टली भी आपको दिखाया था। अब ये दिख रहा है आपको अलाइन एप्लीकेशन, देखिए ये जो ऑप्शन यहाँ पर आया अलाउड एप्स का, तो पहली बात तो ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप विंडोज में करते हो, लेकिन जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा
वहां पे बहुत सारी ऑप्शन आएंगे सर्विसेज के थ्रू, ये चीजें आपको वहां पे दिखेंगी। जब मैं डायरेक्टली आपको उसमें दिखाऊंगा, जब कॉन्फ़िगर होगा तो बहुत लास्ट में ये ऑप्शन आता है एक्चुअली में। तो वहां पर होगा कि किस एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहते हो, किसको आप नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये आपका एडवांस सिक्योरिटी कंट्रोल है। ये आपने अभी देखा कि कैसे डोमेन प्रोफाइल को आपने एक्टिव किया, प्राइवेट को एक्टिव किया और पब्लिक को किया, फिर फाइनल आपने फायरवॉल को एक्टिव किया। तो यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्ट पॉलिसी है, जब आप उसमें जाते हो तो ये सारा का सारा प्रोफाइल आपको देखेगा जब आप सिक्योरिटी लगाते हो, जब आप सिक्योरिटी परमिशन लगाते हो यहाँ पे। तो अगर आपको साइड में थोड़ा धुंधला सा भी दिख रहा होगा, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स दिख रहा है यहाँ पे। ये कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स जो है ऊपर इनबाउंड पॉलिसी और आउटबाउंड रूल्स दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली हमारा आईपीसेक है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, यही इसी को बोलते हैं आईपीसेक। इसी में हम रूल बनाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम क्या कहते हैं एडवांस सिक्योरिटी पॉलिसी को जो अप्लाई करेंगे, जब फायरवॉल हम लगाएंगे अपने सर्वर के ऊपर, तो हमको कुछ चीजें दिमाग में, पहली बात तो हमें ग्रुप पॉलिसी, हमें एक जीपीओ बनाना होगा। ठीक है, जो आसानी से बन जाएगा। तो जीपीओ के थ्रू, यानी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप सिक्योरिटी लगा पाएंगे वहां पे। ठीक है, अब जैसे आपको दिया है कि डिफॉल्ट विंडो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है, तो द फायरवॉल इज टर्न ऑन। ठीक है ना, फायरवॉल अगर टर्न ऑन होता है तो इनकमिंग ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड अनलेस इट मैचेज अ रूल। देखिए, तो जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो ब्लॉक कब होता है, जब आपका जो रूल मैच नहीं करता। मतलब कि मोस्टली क्या होता है, वो रूल अगर आपके मैच नहीं करते हैं, अगर रूल आपके मैच नहीं करते हैं तो वहां पे वो ब्लॉक होगा जो इनकमिंग ट्रैफिक है। अगर रूल मैच करेंगे तो ब्लॉक नहीं। अब ट्रैफिक इज अलाउड अनलेस इट मैचेज अ रूल। ठीक है, तो ट्रैफिक कब अलाउड करेगा, जब रूल का आपका मैच करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर रूल मैच नहीं करता थोड़ी देर के लिए, फायरवॉल तो आपने टर्न ऑन कर रखा है, इनकमिंग ट्रैफिक जो आपका आ रहा है वो ब्लॉक्ड है तब तक जब तक आपके रूल मैचेज नहीं करते। यहाँ पर ट्रैफिक को अलाउड करेगा जब आपके रूल मैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम सेटिंग में जो है फायरवॉल जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं विंडोज पे, सर्वर पे, जिसमें भी करते हैं, यही सोच के करते हैं कि कोई अनऑथराइज यूजर तो हमारी परमिशन के बगैर एंटर न करे। दूसरी एक बात आती है जैसे विंडोज फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी में ये सारे के सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर भी वही चीजें आपको नजर आएंगी। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, ये जो ऑप्शन होता है, यही हमारा टॉपिक है। ये जो ऑप्शन होता है ये आपके उसमें आपको मिलेगा। जैसे कि देखिए, मैं अभी आपको एक विंडोज और शेयर कराता हूँ यहाँ पे। अब आप इस विंडो शेयर को यहाँ पे शेयर विंडो देखिए आप ये वर्चुअल बॉक्स पे। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अब आपको नजर आ रहा होगा। हेलो सुमित, यस सर, हेलो। नजर आ रहा है। यस सर, नजर आ रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे जैसे हम टूल्स पे जाते हैं, ये टूल्स पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका जीपी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। ये थोड़ा सा ओपन, चलिए अभी मैं ओपन करता हूँ उसको। ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। ये हमारा डोमेन है malik.com से। स्क्रीन नहीं शो कर रही सर। कौन वाली? प्रीव्यू मतलब जो वर्चुअल बॉक्स में एक प्रीव्यू की स्क्रीन होती है, हाँ, छोटी वाली वही शो कर रही, फुल वाली नहीं कर रही सर। फुल वाली नहीं कर रही। जैसे वन विंडोज सेकेंड, सर्वर रन कर रहा है। वन सेकेंड, वन सेकेंड। आप कर रही? यस सर, अब की है। ठीक है ना, तो ये आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है। ये आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट यहाँ पर ओपन हो गया आगे। नॉर्मली एक मिनट में इसको जरा सा और नीचे शायद दिखाई दे रहा हूँ। ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ये खुल के आ गया। ठीक है, जीपीएमसी, जीपीएमपी। अब इसके थ्रू देखिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, डोमेन है malik.com है, तो ये देखो आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से। अब ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में ही आपको एक जीपीओ बनाना है। ठीक है, तो जहाँ आपने राइट क्लिक किया और न्यू पे गए तो एक विंडो खुल के आ गई। यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ फायरवॉल अंडर सॉरी स्कोर फायरवॉल सेटिंग अपने करनी है ना, तो फायरवॉल
पिंग ब्लॉक के नाम से बना दे रहे हैं इसको, और पिंग जी पिंग ब्लॉक के नाम से मैंने एक बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए। तो फायरवॉल पिंग, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो यस सर। दिख रहा है? यस सर। ये थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ मैं 40 मिनट्स को, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ, शायद कुछ टाइम एक्चुअली में ओवर हो रहा था इसका, तो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। ये कुछ टाइम का शेड्यूल का पंगा इसमें बहुत ज्यादा रहता है जूम में। ठीक है, हेलो, यस सर। अभी सब कनेक्शन टाइम आउट तो नहीं किया ना तुम लोगों ने, सही है ना? देखो सिर्फ 9 बज के अभी चल रहा है ना, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ तो बताता हूँ। ये दिख रहा है यहाँ पे, हेलो? जी सर। यस सर, दिख रहा है सर। ओके ओके, ठीक है। टूल्स पे एक पॉलिसी न्यू, यहाँ पे टाइम को मैं सिर्फ आपको आप जीपीओ बना के छोड़े दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा इसमें अलग से। पिंग है, यहाँ से हमने इसको बना दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे टूल पॉलिसी के नाम से ये देखिए फायरवॉल पिंग ब्लॉक यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। सुमित, ओके, हेलो, जी सर। ये फायरवॉल पिंग ब्लॉक के नाम से यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं यहीं पर अभी स्टॉप करता हूँ अपना वीडियो, ठीक है। आप लोग कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो, 2-3 मिनट है मेरे पास। ये हमने क्यों एक जीपीओ क्रिएट किया है, इसी पे हम लगाएंगे अब, ठीक है। इसमें जब हम अंदर जाएंगे इसके पास तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें केवल बेसिकली एडवांस सेटिंग किसकी लगानी है, फायरवॉल लगाना अपने डोमेन के ऊपर। चीजों को यहाँ से पूरा डोमेन है, यहाँ पे देखिए ये हमारा डोमेन है, जिसके अंदर हमने ये डोमेन नेम हो गया, इसको हमने एक्सपेंड किया, सारा कुछ देख रहे। ये हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है जहाँ से हम जीपीओ क्रिएट करते हैं, और हमने क्रिएट कर दिया फायरवॉल पिंग ब्लॉक के नाम से, हमने जीपीओ यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसी जीपीओ पे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो बाकी की चीजें मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, ओके। जी सर। ओके, ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। हेलो।